Hey guys, what's up? How are you doing? And we are back. I want to share something. I've started kind of seeing this. There's some sort of a bond between me and some imaginary friends that I have created via my podcast. In my head, I get excited and I look forward to show up here and share something from the bottom of my heart and just be over here. It's almost like a lot of you say that it's like a therapy session for you all, but I feel the same from my end. I get to talk and express and share. I have been doing some small, I won't say small, just this constant research, you can say. Not research, but I've been looking around, finding new ways to kind of enhance and to grow and to be better at making my podcast. Like I've been learning to understand better lighting and to even get some new lights. That's why I can create an artificial environment or create some sort of vibe. So this has been a great journey for me, and I'm thoroughly enjoying it. And मुझे लगता है कि यार एक डीप सिग्निफिकेंस है अपने पॉडकास्ट को डेवलप करने की जर्नी में, जो कि आई थिंक कभी भी मैं बयान नहीं कर पाऊँगा। जो लोग उस पाथ पर होंगे वो समझ पाएंगे उस चीज़ को, कि जब हम किसी चीज़ को क्रिएट कर रहे होते हैं तो प्रोसेस ही मेन है, प्रोसेस ही डेस्टिनेशन है, और एंड गोल नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। डेस्टिनेशन नाम की कोई चीज़ और एंड गोल कोई कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं है। हम प्रोसेस के दौरान ही ग्रो होते हैं, उसी समय बेस्ट बनते हैं और बनते जाते हैं। एंड स्काई इज़ द लिमिट एंड नो लिमिट इज़ द लिमिट। कल मैंने शाम को फ़ुटबॉल खेला नीचे बिल्डिंग में ही, एंड उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा टचवुड अच्छी शेप में महसूस कर रहा था। मैंने अपनी डाइट रिसेंटली चेंज करी है और फुटबॉल खेल के ऊपर आया और मैंने आधा घंटे का योगा का फ्लो किया, एंड आई फेल्ट अमेजिंग। माई बॉडी फेल्ट अमेजिंग। आई फेल्ट सम सॉर्ट ऑफ रिलीज इन माई टाइट मसल्स एंड एवरीथिंग। सुबह उठा तो मैंने इंट्यूटिवली डिसाइड किया कि आज मैं सुबह उठ के जिम नहीं जाऊँगा। मैं घर पे ही था, मैंने रेस्ट दिया अपनी बॉडी को, और मैं दोबारा योगा करने वाला हूँ अभी। ये जो विज़डम आई है, ये आई थिंक किसी भी किताब स्कूल टीचर से नहीं आती, ना ही किसी की बात सुनने से आती है। ये पूरी इंट्यूशन बेस्ड विज़डम है, एंड ये तभी होती है जब एक इंसान हम्बल है, और इतना हम्बल है कि वो अपने मन की बात को ट्रूली सुन सकता है, समझ सकता है, और सबसे बड़ी बात उसको फॉलो कर सकता है। मैं चाहता तो मैं सोचता नहीं मैन, टुडे तो आई हैव टू गो ऑल द वे, आज हार्ड है तो आज तो करना ही है। बट आज वो वाला दिन नहीं था जिसमें ये चीज़ अप्लाई होती है कि अरे नाउ और नेवर, टुडे इज़ हार्डेस्ट, सो आज ही करेंगे। ये आज वो वाली फीलिंग नहीं थी, क्योंकि मैं इंस्पायर्ड था। आई कुड हैव गॉन ईजीली एंड ट्रेन्ड वेल, दैट्स नॉट द पॉइंट। बट मुझे अपने आप को ओवर एक्सटेंड नहीं करना था, मुझे अपने आप को फालतू में पुश नहीं करना था, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी हम फालतू में अपने आप को पुश करते हैं ना, वो बहुत ही ख़तरनाक वे में मैनिफेस्ट होती है फ्यूचर में, इन द फॉर्म ऑफ एन इंजरी और अ सडन बर्नआउट यू विल फील। एंड वो बर्नआउट ऐसा आएगा कि वो महीनों तक भी रह सकता है, तुम्हारा मन ही नहीं करेगा ट्रेनिंग करने का। तो मुझे अपने आप को इतना फालतू में पुश नहीं करना है कि मैं बर्नआउट महसूस करूँ। और ये सब बातें मैंने एक्सपीरियंस से ही सीखी हैं। बर्नआउट आता है, प्लेटो हिट हो जाता है, एंड सो बहुत ही ब्यूटीफुल सा कोट है, पता नहीं क्या है, लाइफ इज़ अ फाइन बैलेंस बिटवीन होल्डिंग ऑन एंड लेटिंग गो। एंड वो प्योरली यहाँ पर इस बात पे अप्लाई होता है जो मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर इंसान ने विजडम होगी, समझ होगी, तो फिर ये जो मैंने बात अभी कही, लाइफ इज़ ऑल अबाउट
होल्डिंग ऑन एंड लेटिंग गो, सॉरी बैलेंस इज़ ऑल अबाउट होल्डिंग ऑन एंड लेटिंग गो। अगर ये बात किसी को सही वे में समझ में आएगी तो वो ये बात जान पाएगा कि ये बात हर चीज़ में जीवन में अप्लाई होती है और हो सकती है। एडिटिंग के बारे में मैंने थोड़ी सी और ज़्यादा चीज़ें सीखी और समझी, और अपने कैमरे को बेटर समझने के लिए भी मैंने 2-4 चीज़ें देखी, और मैं कॉन्स्टेंटली नए तरीके की चीज़ें शूट कर सकूं और जो डूएबल हो, मेरे जितना सामान मेरे पास में है उनके साथ में, वो चीज़ें मैं ढूंढता रहता हूँ। और मुझे नेक्स्ट क्या लेना है, जो चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ अपनी किट में, वो मैं उस पर रिसर्च करता रहता हूँ। और मैंने ये बात भी जानी है कि जब हम किसी चीज़, हमें ये बात समझनी ज़रूरी है कि हमें मूव क्या करता है, व्हाट इंस्पायर्स अस, व्हाट मेक्स आवर हार्ट सिंग। एंड इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार क्या होता है, हम ना एक चीज़ करते हैं, वो करने में हमको मज़ा आता है, फिर हम वो चीज़ रोज़ करना चाहते हैं, फिर हमको मज़ा नहीं आता। उसका रीज़न ये है कि जब हम उसको रोज़ करना चाहते हैं ना, तो फिर हम एक्चुअली में उसको रोज़ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जो हमने पहली बार महसूस किया था उस चीज़ को करते हुए, हम उस फीलिंग को वापस से रोज़ महसूस करना चाहते हैं। बट हम ये बात भूल जाते हैं, हमको पहली बार उस चीज़ से वो फीलिंग इसलिए आई थी क्योंकि वो उस दिन कोई नई चीज़ थी जो हमने अपने मन को फॉलो करके करी थी। तो अगर मैं सेकंड दिन भी वही चीज़ करना चाहूँगा तो वो नई नहीं है। अब मैं एक्चुअली कुछ मैं कुछ चीज़ को कोई ऐसी चीज़ है उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ और उससे मैं एक नएपन की फीलिंग चाहता हूँ। मतलब कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैं रेपिटेटिव चीज़ कर रहा हूँ, बट फीलिंग मैं चाहता हूँ कि पहले टाइम वाला हाई आए। वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो पॉसिबल है तो फिर वो बहुत ही डीपर, बहुत ही वो डिफरेंट टॉपिक है, वो अलग ही टॉपिक हो जाएगा कि डूइंग एवरीथिंग, like doing something that you do every day but deep down feeling like you have never done it before. Yeah, that's a different topic altogether, but I'm talking about like this is like a जनरल टॉपिक के बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये बात, पहली बात इस पर अप्लाई भी नहीं होती है आर्ट की दुनिया में, क्योंकि आर्ट इज़ अ कॉन्स्टेंट सेल्फ एक्सप्लोरेशन। एंड व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग, इट्स नॉट सम सॉर्ट ऑफ अ जॉब और ड्यूटी दैट यू हैव टू, और रूटीन कि मैं 5 चीज़ें करके घर चला जाऊँगा। वो तो फिर आर्ट नहीं होगी, वो तो कुछ और हो गया, रिजीम हो गया वो। तो इसलिए ये जो मैंने ये बात यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि मेरे को लगता है शायद चांस ही नहीं है कि तुम आर्ट को अब आर्ट में गहराई ढूंढते ढूंढते तुम रिपीट कर रहे हो सेम चीज़ को, रेपिटेटिव चीज़ें करके सोच रहे हो कि मैं गहराई पे पहुंच रहा हूँ। आई थिंक एक बहुत ही क्रिएटिविटी का मेन एस्पेक्ट, मेन मीनिंग ये भी है कि वो अनचार्टेड टेरेन, एक ऐसी जगह जहाँ पर पहले कभी नहीं गया है, जहाँ पर कोई पहले नहीं पहुँचा, तो या वो कभी महसूस नहीं करी है ऐसी फीलिंग। क्रिएटिविटी का एक एक्सप्लेनेशन वो भी है कि उस जगह को एक्सप्लोर करना, और अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो फिर वो चाह रखना, वो इंस्पिरेशन ढूंढना कि मैं खुद के और करीब आ सकूं वाया थ्रू द मीडियम ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अ स्किल और आर्ट फॉर्म यू कैन से। तो अगर हम उसको रिजीम की तरह करेंगे तो फिर आई थिंक वी विल मिस द पॉइंट, यू नो, जो भी हम करना चाहते हैं। एनीवे, सो बात बहुत गहरी थी, मेरे को इतना ज़्यादा मुझे लगा कि मैं ही ना घूम जाऊँ समझाते समझाते। तो मैंने अपने आप को, आज सुबह उठा तो मैंने अपने आप को, मैंने प्रेयर के बाद में मैंने ध्यान लगाया, उसके बाद में मैंने बात को वापस से याद दिलाया कि मुझे क्या मूव करता है। मुझे अपने मन की बात कहना मूव करता है, मुझे अपने मन की चीज़ करना मूव करता है। अगर मेरे लिए डिफ़िकल्ट भी हो रहा है ना किसी दिन में कुछ भी करना, और मैं एकदम फुल आलस में डूबा पड़ा हूँ या फिर बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मैं रेस्ट चाहता हूँ, बट मुझे कुछ, अगर मैं उसको भी ट्रू फॉर्म में कैप्चर कर पाऊँ ना, तो वो मेरे मन का करना है। मैं खुश रहूँगा, मैं खुशी खुशी उस चीज़ को जता पाऊँगा कि आई एम एक्सप्रेसिंग who I truly am. I'm not trying to say 10 motivational things to you कि अरे come on, get up, life is about fighting है bullshit. But deep down I'm feeling that I need rest, man. I'm tired. So with utmost humility मैं अपने आप
को मुझे ये इंस्पायर करता है कि मैं ये बात कह सकूं, ये बात जता सकूं, इस बात के थ्रू एक आर्ट फॉर्म क्रिएट कर सकूं। ये मैंने टी शर्ट पहनी है, टी शर्ट का नाम है, पता नहीं आप देख नहीं पाओगे शायद, इस पर लिखा हुआ है बर्निंग हाउस। बर्निंग हाउस। जब मैंने टी शर्ट बनाई थी काफ़ी मेरे घर के लोगों ने रिएक्ट किया था, बर्निंग हाउस क्यों बनाया, क्यों बनाई है, क्या मतलब है इसका, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी हर चीज़ के पीछे कोई रीज़न होता है या कोई कुछ चीज़ महसूस हुई होगी तो मैंने बनाई है। और आई थिंक जब ये टी शर्ट बन के आई थी उसी के 1 महीने पहले या 15-20 दिन पहले मेरे घर में आग लग गई थी। सो दे वर थिंकिंग कि मैंने क्या इस बात पे बनाई है, कि मैंने बोला कि मम्मी या फिर घर के लोगों को बोला कि इतनी छोटी सरफेस लेवल की चिंदी बात नहीं है। बर्निंग हाउस का मीनिंग मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि ये जो दुनिया है ये एक घर है, ये एक ऐसा घर है जिसमें आग लग चुकी है और ये बर्निंग हाउस है। इसके अंदर कुछ मासूम से बच्चे खेल रहे हैं और वो बच्चे कोई नहीं है, वो हमारे कॉमन इंसान है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी भी है बुद्धिस्ट चैप्टर में, बुद्धिस्ट पैराबल, एक कुछ कहानियों में उसमें कुछ बच्चे मासूम से खेल रहे होते हैं बट घर में आग लगी लगी होती है। तभी उनके फादर आते हैं और वो उन बच्चों को सोचते हैं ये तो बड़े मज़े में खेल रहे हैं, तो उनको ध्यान ही नहीं है घर में आग लग चुकी है, तो मैं इनको बाहर कैसे लेके जाऊं। तो वो उनको एक बच्चों को किस तरह हम कुछ चीज़ें समझाते हैं बच्चों की तरह, तो वो उनको बोलते हैं कि बाहर एक बहुत ही खूबसूरत सा कार्ट खड़ा हुआ है और एक एक ऑक्स का कार्ट है और एक किसी और जानवर का कार्ट है और एक और कार्ट है, 3 कार्ट खड़े हैं। तो जल्द जो पहले जाएगा उसको कार्ट मिल जाएगा। सब बच्चे भाग जाते हैं बाहर। इस तरह वो जो फादर है वो अपने बच्चों को बचा पाता है। सो बेसिकली जो फादर है वो बुद्धा है और जो बच्चे हैं वो कॉमन मॉर्टल्स हैं, कॉमन ह्यूमन बीइंग पीपल हैं। और वो जो कार्ट है वो कार्ट को बोलते हैं वन व्हीकल है वो, ऑक्स, विच मीन्स द कार्ट ऑफ द लॉ। जिस बंदे के जीवन में कोई भी फेथ होगा जो ये देख रहा होगा, चाहे वो इस्लाम हो, सूफीज़म हो, कोई बंदा पारसी हो या फिर सिख हो, हिंदू, कोई भी गना हो, अगर उसके जीवन में फेथ है तो बात को समझ पाएगा कि जब हम फेथ में अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और जो भी वो सुप्रीम पावर है, हायर पावर पे अपने जीवन को प्रॉपरली अपने आप को पहचान लेते हैं और उस पर सरेंडर कर देते हैं, तो उसका जो आभास है, जो फीलिंग है, अगर हम उसको बयान करने की कोशिश करेंगे तो वो ऑलमोस्ट काट जैसी है। कि जैसे कि तुम बस काट पे क्या है कि तुम बस बैठ जाओ, वो चीज़ तुम्हें लेके जाती जा रही है, वो पहुंचा देगी, उसका काम है, तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें बस बैठना है, एंजॉय करना है। तो जिस बंदे ने चीज़ महसूस करी वो समझ पाएगा कि काट क्यों कहा गया है बुद्धिस्ट कहानी में उस चीज़ को, और बच्चे उस काट के पीछे क्यों, और वो फादर काट में क्यों बैठाना चाह रहा है उनको बर्निंग हाउस से बचाने के लिए, क्योंकि वही रास्ता है। और तो वो काट है, वो काट फेथ है। और और उस फेथ की तरफ गाइड करने वाले जो फादर है वो है बुद्धा है, और जो लोग गाइड हो रहे हैं वो मासूम, इनोसेंट, नॉर्मल मॉर्टल बीइंग्स हैं, कॉमन कॉमन मैन वुमन पीपल हैं। सो बहुत ही खूबसूरत कहानी है। और इस कहानी को चलते चलते मेरे दिल पे, मेरे जीवन में, आई वाज माइंड ब्लोन बाय दैट। सो आई एम लाइक आई नीड टू डू समथिंग विद इट। सो मैंने ये टी शर्ट बनाई थी तभी, बर्निंग हाउस। मैं अपनी ब्रांड को वापस से, मेरी ब्रांड अभी भी है, ऑफ कोर्स है, ऑल दैट देयर इज़, और होल्ड पर है क्योंकि मेरे पास फाइनेंसेस नहीं थे इसको करने के लिए। मेरा पैशन प्रोजेक्ट है वो मैं उसको मैं रुकने नहीं दूंगा, चांस ही नहीं है। दैट्स माई पैशन प्रोजेक्ट एंड आई बिलीव इन इट। सो गाइज, आई थिंक ये बात करते करते मुझे अचानक से बहुत सारे आइडियाज़ आने लग गए कि सो आई हैव रिटन मोर देन 150 आइडियाज़ अबाउट व्हाट ऑल आई वांटेड टू क्रिएट, एंड उसमें से शायद मैं 15 से 20 ही कर पाया हूँगा। 15 से 20 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 15 कर पाऊँगा शायद। सो अजीब सा मौसम हो रहा है आजकल शाम को, सूरज ठीक से आ नहीं रहा है, पता नहीं धूप भी नहीं हो रही है। पता नहीं मैं टेढ़ा होकर क्यों बैठा हुआ था इतनी देर से। दिस लेंस इज़ गिविंग मी अ
मुझे लगा मेरा कैमरा शायद मैंने टेढ़ा लगाया है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बार मेरे मन में ऐसी फीलिंग आती है कि अरे मेरे मन में इतनी अच्छी बात आ रही है, मुझे जल्दी से पॉडकास्ट में कहनी है, बट हर बार ऐसा होता है कि वो बात तब मोमेंट चला जाता है और वो बात मन में आती भी नहीं है। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये तो मैं कुछ भी बातें कर रहा हूँ, बट मेरा मकसद यही है जो मैं अभी कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बी हु आई एम, नथिंग मोर नथिंग लेस। आई एम जस्ट लाइक ऑल ऑफ़ यू, आई एम वन ऑफ़ यू। एंड बहुत ही ग्रेट मोमेंट है, टाइम है कि आई एम एबल टू शेयर एंड ग्रो इन फ्रंट ऑफ यू। एंड yeah, that's about it, I think. On this note, I'll be signing off, and this is the podcast number 57th, I think. Love and peace to each one of you. Take care. Bye, guys.